स्टार्ट टू फिनिश वेब सीरीज कृति को अपने ही हस्बैंड का कोर्ट रूम ड्रामा हमें शो कंसिडरिंग द ओवरऑल एस्पेक्ट बाय राहुल folks, welcome to my channel Review Rowdy. I am your host and दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हॉटस्टार स्पेशल्स की वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स का, जो कि एक 8 एपिसोड की स्टार्ट टू फिनिश वेब सीरीज है। इसमें कृति कुल्हारी के ऊपर अपने ही हस्बैंड जिशु सेन गुप्ता का मर्डर करने का चार्ज लगाया जाता है। जिशु एक बहुत ही नामी गिरामी और सक्सेसफुल एडवोकेट थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। कृति का केस लड़ते हैं हमारे पिछले सीजन के माधव मिश्रा यानी पंकज त्रिपाठी जी, उनके साथ साथ अनुप्रिया गोयन का भी उनका साथ देती है और कृति का केस वो लोग लड़ते हैं। और जिशु के साइड से उनकी ही फैमिली फ्रेंड मीता वशिष्ठ अपॉइंट करती हैं आशीष विद्यार्थी जी को। और पूरी वेब सीरीज में दोनों ही पक्ष इस बात की पड़ताल में लग जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि कृति को अपने ही हस्बैंड का मर्डर करना पड़ा। ये टोटल 8 एपिसोड्स की सीरीज है। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स रोहन सिप्पी जी ने डायरेक्ट किए हैं। एंड आई मस्ट से दैट रोहन जी का डायरेक्शन इज वे बिलो एवरेज। उन्होंने बहुत ही सिंपल काम किया। उन्होंने ऐश्वर्या राय की प्रोवोक्ड और सैफ अली खान और उर्मिला मातोंडकर स्टारर एक हसीना थी को उठाया और उसकी एक सेमी कुक्ड खिचड़ी बनाकर स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स में हमें दिखा दिया। प्रोवोक्ड अगर आपने देखी है तो जो भी प्रताड़ना ऐश्वर्या राय उसमें झेलती है, जिस तरह जो मोटिवेशनल चीजें उनके लिए होती हैं, अपने हस्बैंड का मर्डर का चार्ज उन पे भी लगता है, वही सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में, सिमिलर नरेशन स्टाइल में रोहन सिप्पी जी ने इसमें दिखाया। और जब उनके ऊपर चार्ज लग जाता है कृति कुल्हारी के ऊपर अपने ही हस्बैंड के मर्डर का, जब वो जेल में चली जाती है, जब उनका ट्रायल चल रहा होता है, तो जेल में जो कुछ भी यातनाएं प्रताड़नाएं कृति झेलती हैं, इट्स एग्जैक्टली सेम जो एक हसीना थी में उर्मिला मातोंडकर ने झेला था। कई सारे सीन्स तो ऐसे उठाए हुए लगे सीधा। और संजू का जो फेमस सीन था जिसमें से वो जेल के टॉयलेट में से, सिंक में, वो कमबोर्ड में से गंदा पानी निकल रहा था, वो भी उठा लिया भाई। तो रोहन सिप्पी जी ने बेसिकली कोई मेहनत नहीं की, 2-3 फिल्में उठाई सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, सिमिलर जॉनर में, और उनकी खिचड़ी बना के हमारे सामने दे दिया। कहानी में दम आता है, कहानी रफ्तार पकड़ती है 5th एपिसोड से, जब मिस्टर मुखर्जी के हाथ में निर्देशन की कमान आ जाती है। और ये वही एपिसोड है जिसमें आशीष विद्यार्थी की एंट्री होती है जिशु सेन गुप्ता को डिफेंड करने के लिए, उनके बिहाफ पर केस लड़ने के लिए। यहां से वेब सीरीज में दम आता है, जान आती है, और आगे जाकर एक बहुत ही उम्दा और सटीक कोर्ट रूम ड्रामा हमें देखने मिलता है। आई मस्ट से इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्ट रूम ड्रामाज आई हैव एवर सीन इन बॉलीवुड। इसके पहले अगर मैं याद करने जाऊं तो मुझे एक रुका हुआ फैसला याद आती है, और भी 1-2 फिल्म थी जिसमें डिसेंट वे में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दिखाई गई थी, जैसे सेक्शन 375 थी अक्षय खन्ना की, उसमें बहुत जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा देखने मिला था। बाकी जो मेजॉरिटी बॉलीवुड में जो भी कंटेंट बनता है वो हम लोग तारीख पे तारीख चिल्लाने में ही रह जाते हैं। बट आई मस्ट एडमिट दैट क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स में बहुत ही सटीक और सटल वे में कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है। जिस तरह के डिस्कशंस दिखाए गए हैं, जिस तरह के लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं, इट्स अ मस्ट वॉच आई मस्ट से। 5वें एपिसोड के बाद मुझे देखने में मजा आने लगा ये वेब सीरीज, एंड टिल द एंड, टिल द लास्ट सीन ऑफ द 8th एपिसोड, इट्स हाईली इंट्रीगिंग, इट्स अ मस्ट वॉच आई वुड से। इसमें परफॉर्मेंस की बात करूं मैं तो अनडाउटेडली अगर कृति कुल्हारी को उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए अगर नेशनल अवार्ड भी दिया जाए तो शायद मुझे कम लगेगा। शी हैज परफॉर्म फैंटाबुलसली। मुझे लगता है वो 4 मोर शॉट्स प्लीज में अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। शी इज अ हाईली पोटेंट एक्ट्रेस। उनका काम मैंने हिंदू सरकार में देखा था और उसके बाद शी हैज नेल्ड द कैरेक्टर कंप्लीटली। लिटरली आप उनके साथ एम्पथाइज करने लग जाएंगे, और ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा रोल किसी भी एक्ट्रेस के लिए किसी ड्रीम रोल से कम नहीं है। कृति को ये अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने बहुत ही उम्दा काम करके दिखाया। साथ ही साथ आशीष विद्यार्थी जी को इतने सालों बाद देखकर बहुत अच्छा लगा, एंड ही वॉज इन हिज कंप्लीट फॉर्म। मजा आ गया उनकी परफॉर्मेंस देखकर भी।
जीशु सेनगुप्ता ने अभी तक बॉलीवुड में शाइन करने का उनको शायद इतना मौका नहीं मिला। बहुत ही बकवास टाइप के रोल उनको मिले, सड़क 2 में भी थे और अभी शायद ये दुर्गामती में भी थे। तो इसमें भी उनका बहुत ही छोटा सा काम था, खैर उनका मर्डर ही हो जाता है, बट तो भी बहुत छोटा काम था, लेकिन वो अभी तक अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम है उनका। सो बॉलीवुड में पता नहीं क्यों ऐसे वो चिंदी से प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं जिसमें उनके रोल की कोई इतनी ज़्यादा वेटेज है नहीं, आई डोंट नो। बट जीशु में आई थिंक पोटेंशियल है जो इसमें भी अनर्थ नहीं हो पाया। मीता वशिष्ठ जी पूरी तरह से वेस्ट कर दी गई, और एज एक्सपेक्टेड मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि पंकज त्रिपाठी जी ने फिर से झंडे गाड़े हैं अपनी परफॉर्मेंस से। एक स्पेशल मेंशन में देना चाहूँगा पंकज त्रिपाठी जी की जो वाइफ का रोल किया है जिन्होंने, शी हैज़ ऑल्सो परफॉर्म परफेक्ट टू द टी। मज़ा आ गया उनकी परफॉर्मेंस देखकर। सो परफॉर्मेंस वाइज सभी लोगों ने अच्छा काम किया है। सिर्फ मुझे शिकायत है अनुप्रिया गोयनका से, जो अपनी हर परफॉर्मेंस रिपीट करते जा रही है। आश्रम में जो उसने जो चीज़ें की थी वही चीज़ उसने इसमें भी की है। और मीता वशिष्ठ जी को ये लोग यूज़ नहीं कर पाए। शी इज़ अ हाईली टैलेंटेड एक्ट्रेस, वो देखकर मुझे दुख हुआ। दीप्ति नवल जी बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, सबका टैलेंट इसमें वेस्ट कर दिया। उनके लिए बराबर से कैरेक्टर और रोल्स लिखे ही नहीं गए थे इसमें। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए। इसका जो पिछला सीजन था काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी उसकी, उसमें विक्रांत मैसी था और जैकी श्रॉफ थे। तो इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट वेब सीरीज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तब वेब सीरीज का इतना चलन था नहीं, और तभी उनको इतना फुटेज और एम्पलीफिकेशन मिला था क्रिमिनल जस्टिस को। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो लोग वही ट्रेजेक्टरी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। बट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट किसी भी मूवी, किसी भी वेब सीरीज का कैप्टन उसका डायरेक्टर ही होता है। और पिछले सीजन में डायरेक्टर थे तिग्मांशु धूलिया, जो बहुत ही डिसेंट और उम्दा डायरेक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे रोहन सिप्पी को लेकर उन्होंने गलती कर दी। डायरेक्टर यहाँ पे गलत था, कॉन्सेप्ट इनके पास बहुत अच्छा था। जो लोग क्रिटिक्स लिख रहे हैं कि बहुत ही डार्क साइड सामने लाने की कोशिश की है, ऐसे इश्यूज इस सीरीज में रेस किए गए जो आज तक लोग खुले तौर पर बात नहीं करते थे, ये बात मैं कुछ हद तक एक्सेप्ट करता हूँ। इनका कॉन्सेप्ट अच्छा था, इनका इंटेंशन नोबल था। बहुत ही अलार्मिंग इश्यूज इन लोगों ने हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन एक बी ग्रेड ट्रीटमेंट के साथ। एक डायरेक्टर अच्छा मिल गया होता है इनको, सो कहानी में और भी दम आता है और एक मिडास टच मिलता है, एक ए ग्रेड की वेब सीरीज बनती। सो इसके फर्स्ट 4 एपिसोड्स खाली कहानी समझने के लिए, जानने के लिए देख लो, थोड़ा झेल लो, बिकॉज उसमें दम नहीं है। बट 5th एपिसोड से प्लीज डोंट मिस इवन अ सिंगल सीन। सो कंसिडरिंग द ओवरऑल एस्पेक्ट्स, my rowdy rating for Criminal Justice Behind Closed Doors, which is an Hotstar special web series, will be 3.5 out of 5. पहले 4 एपिसोड के लिए मैं सिर्फ 1 आउट ऑफ 5 दूंगा, दूसरे के लिए मैं 2.5 और 3 तक मैं जा सकता हूँ। तो पूरा मिला के, कुल मिला के मैंने एक एवरेज रेटिंग दी है 3.5 दिया है मैंने इसको आउट ऑफ 5। देखना, वन टाइम वॉच तो है ही है। सो ऐसे ही वेब सीरीज बनती रहे, कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ बने तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। सो इनके मेकर से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा अपना कंटेंट डिसेंट रखो और चलेंगी आपकी वेब सीरीज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी है। सो आपको, अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स देख ली है तो आपका फीडबैक उस वेब सीरीज़ पर क्या है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में से मेंशन करके मुझे भी बताइए। मुझे भी समझ में आता है कि ऑडियंस का ओवरऑल व्यू क्या है इस सीरीज़ को लेकर। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपने कोई नए रिव्यू के साथ आपके सामने आऊँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फायरवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यू साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। इसी वीक में मुझे पौरुषपुर का रिव्यू करना है, बहुत ज़्यादा चर्चा है इस वेब सीरीज़ की। मुझे द मिसिंग स्टोन का रिव्यू करना है। सो और भी कई सारी वेब सीरीज़ हैं जो मेरी पेंडिंग है और मैं उनका रिव्यू करते जाऊँगा। इस वीक भी कुछ वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं, हॉटस्टार पे भी एक और आई है। सो मैं इस चैनल पर आते रहूँगा रेगुलरली, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल पर आते रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।